माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है, और जैसे ही जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती है, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई सी आ रही हो तो नेक मेरी मटकी उचाए दो, उठवाए दो। अब कोई तो कहां आवेगी, इतने में श्याम सुंदर आए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान। मीरा ने, माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं। पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी, ठाकुर जी आके बोले मैं उठवाऊं? लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा? बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे मैं छोटा लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए, माधवी रह रह करके देख रही है, ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति, रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए। कभी सर्दी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो? अब तो ढूंढ रही है, जित देखूं उदित श्याम मई।